हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। क्योंकि अभी है मौसम सुहावना, शाम के बज चुके हैं 7 और समय है हमारे बैंकिंग के प्रैक्टिस सेशन का। ये प्रैक्टिस सेशन हम एक लंबे समय से करते आ रहे हैं, जहां हम मिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, डीआई, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और सुबह 9 बजे जो हमारी क्लास होती है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो सुबह 9 बजे वाली हमारी क्लास में हम अभी आपके प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज, एलिगेशन, एवरेज, ये सभी टॉपिक्स वहां पर कवर किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी देखिए और ये भी देखिए, दोनों का फायदा उठाइए। तो आप देखो, आज की क्लास अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक शानदार सवाल रॉन्ग नंबर सीरीज के, जो आपके बैंक में नौकरी के लिए फायदेमंद होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो, पेन कॉपी ले लो, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। तो in each of these question series a wrong number is given. Find out the wrong number that does not belong to the series. कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर आपको दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो कि सीरीज में बिलोंग नहीं करता। तो क्या हमारा रॉन्ग नंबर होगा, उसके लिए पहले सीरीज लिखेंगे। 13, 56, 228, 920, 3668 और 14676, ये आपकी सीरीज होगी। अब हमें इस सीरीज में पैटर्न पता करना है कि या तो इस सीरीज में पॉसिबिलिटी है कि कुछ हमने प्लस माइनस का ऑपरेशन किया हो, मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन किया हो, या स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड ऑपरेशन किया हो। यही पॉसिबल आपके ऑपरेशंस हैं जो हमने किए हैं अभी तक के सवालों में, और आगे भी इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस या गुणा भाग पता करने के लिए हमें इनका अंतर करने की जरूरत है। लेकिन अंतर करें उसके पहले आप देखो कि ये सीरीज 13 से शुरू होकर 14,676 तक जा रही है। 1000 गुना 4 या 5 पदों में जाना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ हम अपनी प्रेफरेंस को देंगे, हम प्रिफर करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड को। दूसरी तरफ एक और इंडिकेशन है, यहां देखो डिफरेंस कितना है, तो यहां डिफरेंस लगभग 40 का है। यहाँ डिफरेंस लगभग 40 का है और यहाँ डिफरेंस है 11,000 का लगभग। तो 40 से बढ़कर डिफरेंस अगर 11,000 हो गया, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि अनइवन डिफरेंसेस हैं, और ऐसी कंडीशन में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्रेफर करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्रेफर करने के लिए इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। 13 से मुझे 56 बनाना है। क्या बनाना है? 13 से मुझे 56 बनाना है। तो मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं? डिवाइड तो होगा नहीं, किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 56 या इसके आसपास कोई संख्या मिल जाए। तो 13 से मुझे 56 बनाना है, तो मल्टीप्लाई 4, मतलब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा 13 को, तो 13 चौक 52, और 56 बनाना है तो 4 ऐड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4। आ गया समझ में आपको कि 13 से मुझे 56 बनाना है, तो मैं 4 से गुणा करूंगा और 4 जोड़ दूंगा। 56 से 228 बनाना है। 56 से 228 बनाना है तो थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ये तो 50 के आसपास है और ये 200 के आसपास। 56 50 के आसपास है और 228 200 के आसपास है। तो 50 से 200 जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो अब की बार भी हम 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 4। तो 56 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 224। 56 इंटू 4 224, उसमें 4 फिर से ऐड कर देंगे तो 228। क्या हो जाएगा? 228। तो यहां पर हमने 2 में देखा मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 की सीरीज बन रही है, तो चांसेस हैं कि आगे हमारी ये सीरीज हो सकती है, लेकिन हम पूरी एक बार चेक करेंगे सीरीज। आप देखो 228 से 920 बनाना है। 228 से 920 बनाना है, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि ये 230 के आसपास है। क्या है? ये 228 230 के आसपास है और ये 920 है। तो सीधा सा दिख रहा है ये 4 गुना है, तो हम वापस से 4 से गुणा कर देंगे। तो जब मैं 228 को 4 से गुणा करूंगा, किस चीज से? 228 को 4 से गुणा करूंगा, तो क्या आएगा मेरे सामने?
228 इंटू 4 912। 912 कैसे? 22 चौक 88 और 8 चौक 32। इसको 22 चौक तो 88 और 8 चौक 32 जब इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास 912 आएगा। तो इसका मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 912 आएगा, और 920 बनाना है तो 8 ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 ऐड कर दूंगा, इसका मतलब 8 जोड़ दूंगा, तो ये मेरी मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 की सीरीज बन गई। अब इसके बाद में यहां से हमें 920 से 3668 बनाना है। 920 से क्या मुझे बनाना है, 3668 बनाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये 900 है और ये 3600 है, ये एक वैल्यू 900 के आसपास है, दूसरी 3600 के आसपास है, तो मैं वही 4 से गुणा कर दूंगा। तो मैंने जब इसको 4 से गुणा किया 920 को, तो मेरे पास आएगा 3680। 20 चौक 80 और 9 चौक 36, 3680 आएगा। तो मल्टीप्लाई 4, लेकिन मुझे चाहिए 3668। क्या चाहिए, 3668 चाहिए। तो आप देखो मुझे 80 चाहिए आ गया, और मुझे 68 बनाना है, तो मैं 12 घटा दूं। मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 आ गया आपको समझ में कि 4 से गुणा करेंगे तो 3680 आएगा, 12 घटा दो 3668 यानी कि 3668 आपके आ जाएगा। अब मुझे 36 से 14,676 बनाना है। अब आप दो तरीके से इसको समझ सकते हो। आप देखो ये 36 है, लास्ट में मत जाओ, आप शुरू से ही कंसीडर करो कि ये 36 है। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो 144 के आसपास आएगा। 36 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 144 के आसपास आएगा, और ये 146 है, तो लगभग बराबर ही है। लगभग क्या है आपके दोस्तों, बराबर ही है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम करेंगे कि आप इसको 4 से ही गुणा कर लो। दूसरी बात, क्योंकि 4 की सीरीज चल रही है, तो आगे भी हम सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए समझ सकते हैं कि 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 3668 3668 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 8 चौक 32, 27, 26 और ये हो गया 14। जब मैं 3668 को 4 से गुणा करूंगा तो 14672 आ रहा है, 14672 आ रहा है, और मुझे 14676 चाहिए, तो 4 ऐड कर दूंगा। तो आप देखो हमारे सामने जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो 14,672 आता है, जबकि मुझे 76 चाहिए, तो मैं 4 ऐड कर दूंगा। अब यहां बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे कि यहां मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 की सीरीज है, यहां मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 की सीरीज है, और यहां भी मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 की सीरीज है। इसका मतलब ये दोनों पद हमारे गलत, ये दोनों ही जगह यहां पर पैटर्न हमारा गलत हुआ है, तो ये पद हमारा गलत होगा, हमारा रॉन्ग नंबर ये होगा। आप चाहो तो एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां भी मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 ही आना चाहिए। तो अब आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 8 जोड़ा तो 920 आया, क्या 8 जोड़ा तो 920 आया, हमें तो 4 ही जोड़ना है, तो 916 ही आएगा। आ गया समझ में कि 8 जोड़ते तो 920 आता, मुझे तो 4 ही जोड़ना है, 916। और यहां भी हमारा पैटर्न मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 ही होना चाहिए। तो 916 को 4 से गुणा कर दो तो 3664, 9 चौक 36, 16 चौक 64, और इसमें 4 जब मैं ऐड करूंगा तो 3668 आएगा, जो कि मेरा सही है आंसर। इसका मतलब मैंने जो अजम्पशन की थी वो सही है, और इसका जो पैटर्न है मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का होगा, तो रॉन्ग नंबर है 3668, सॉरी 920। तो हमारा रॉन्ग नंबर है 920। इस तरीके से आपको फाइंड करना है, कम समय में थोड़ा जल्दी करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज, in each of these question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to the series। की सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो ये सीरीज लिख देंगे, नाइनटी वन, 136, 200।
ये आपकी सीरीज है। तो आप इसमें सीरीज का पता लगाने के लिए कि क्या मेरी सीरीज होनी चाहिए, अब आप देखो 91 से 396 तक जा रहा है। 91 से कहां तक जा रहा है, 396 तक जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस भी नहीं है, बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस भी नहीं है। तो हम इसमें प्लस या माइनस को प्रेफरेंस देंगे कि यहाँ प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो सकता है। तो इनका अंतर कर लेंगे, ये इनका अंतर है 45। 91 में 45 जब मैं ऐड करूंगा तो 136 आएगा। 136 में मैं क्या ऐड करूं कि 200 आ जाए, तो मैं ऐड करूंगा 64। क्या ऐड करूंगा, 64। 200 में मैं क्या ऐड करूं कि 250 आ जाए, तो 200 में मैं क्या ऐड करूं कि 250 आ जाए, तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो 50। यहां ऐड करेंगे 69 और यहां ऐड करेंगे 75। यहां क्या ऐड करेंगे 75। तो अब आप देखो क्या इनसे ये जो डिफरेंस है इसमें पैटर्न कोई आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या, कहीं भी कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तो मुझे बताओ। जैसे ये 45 है, फिर 50 है और 75, तो ये 5-5 के मल्टीपल का भी कोई पैटर्न हमें बनता हुआ साबित नहीं हो रहा और रॉन्ग नंबर हमारे ज्यादा हो रहे हैं। 64 और 69 हो गया, तो यहां से भी कोई पैटर्न हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि हम एक ही नंबर रॉन्ग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत होगी। इसका मतलब हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत होगी और हमें कुछ दूसरा सोचने की नीड है, कुछ दूसरा सोचने की जरूरत है। वक्त की दरकार यही है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग दूसरा कुछ सोच लेना चाहिए। अब आप देखो ये सब लगभग एक गुना के ही हैं, इनके कोई दुगना डिफरेंस भी नहीं है, किसी में दुगना भी नहीं आ रहा, आधा भी नहीं आ रहा। तो हम जो है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें लगभग एक गुना पे ही सारी चीजें चल रही है। तो एक गुना से करके और ऐड का डिफरेंस करेंगे तो वो तो हमने पहले किया ही था। जैसे मैं इस 91 को 1 से मल्टीप्लाई करके 64 ऐड करूं या 45 ऐड करूं, तो ये 1 से गुणाई हर बार होगा और 45 तो ऐड हमने किया ही था, तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रहे, प्लस और माइनस नहीं हो रहे, तो हमें स्क्वायर और क्यूब की तरफ जाना चाहिए कि इनके आसपास किस संख्या का स्क्वायर है। तो 81 से छोटा किस संख्या का स्क्वायर है, आसपास किस संख्या का स्क्वायर है, तो ये है 9 का स्क्वायर प्लस 10। 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 10 हो गया 91, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। अब 136 से छोटा किस संख्या का नंबर है, कौन सा इसके आसपास है, तो 11 का स्क्वायर है दोस्तों और 15। 11 का स्क्वायर है 121 और 136 जब मुझे बनाना है तो मैं 15 ऐड कर दूंगा, तो 11 का स्क्वायर प्लस 15। अब देखते हैं आगे, ये 200 है, यहां 200 के आसपास किस संख्या का स्क्वायर है, तो यहां हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 9, सॉरी 4, 14 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 14 का स्क्वायर होगा 196 और फिर हो जाएगा 4 ऐड करते हैं 200। यहां पर देखो तो 256 से किस संख्या का स्क्वायर है, देखो वैसे तो यहाँ 16 का स्क्वायर पास में है, 16 का स्क्वायर पास में है, लेकिन जब हम पीछे से सभी में ऐड करते हुए आ रहे हैं तो हम यहां भी 15 का स्क्वायर कंसीडर करेंगे, ताकि एक प्लस प्लस की सीरीज हमारी बनने में फॉर्म हो। ये भी चीजें हम ध्यान रखते, अगर यहां से भी हम पीछे से माइनस करते हुए आते तो अभी भी हम माइनस करते, लेकिन अब हम प्लस करेंगे क्योंकि प्लस प्लस की सीरीज बन रही है। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 स्क्वायर, 15 का जो स्क्वायर होगा वो 225 और 25 ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 319 से छोटा किस संख्या का स्क्वायर है, 319 से छोटा किस संख्या का स्क्वायर है, तो देखो 18 का स्क्वायर जो 324 होता है वो तो 319 से बड़ा है, चूंकि हमें छोटा मान चाहिए तो हम कर देंगे 17 का स्क्वायर। क्या कर देंगे, 17 का स्क्वायर प्लस 30, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 30 ऐड करते हैं 319। अब नेक्स्ट कर देंगे यहां 396, वैसे तो देखो 20 का स्क्वायर इसके पास है, लेकिन 20 का स्क्वायर ज्यादा है, हम प्लस की सीरीज बनाते हुए आए हैं तो हमें छोटा स्क्वायर कंसीडर करना है। तो यह हो जाएगा यहां पर 19 का स्क्वायर इसके आसपास। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361
प्लस 35। अब अगर देखो हम इसमें क्यों हमने बड़े स्क्वायर कंसीडर नहीं करे, या तो हम शुरू से ही बड़े स्क्वायर कंसीडर करते तो माइनस का पैटर्न बनता, लेकिन यहां हमने छोटे स्क्वायर कंसीडर करे हैं ताकि हमारे प्लस का पैटर्न बने। तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो आपको लेके ही चलनी पड़ती है। हो सकता है अगर हम शुरू से माइनस करते हुए आते तो आगे भी माइनस की तरफ ही बढ़ते। अब आप देखो यहां पर कुछ पैटर्न तो बनता हुआ दिख रहा है, 10 15, ये एक को छोड़ दो 20 30 35, ये एक पैटर्न तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एक तो हमारा गलत पद ही है, उसको छोड़ दो। ये पैटर्न देखो 10 15, यहां भी हो सकता है 20 आए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, 10 15 20 25 30 और 35। तो ये हमारा पैटर्न तो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। हमें इस तरीके से चीजों को कंसीडर करना है कि एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमें दिखे। तो 10 15 20 25 30 35 ऐसे पैटर्न हो जाएगा। अब आप देखो ये 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ये सभी ऑड नंबर्स के स्क्वायर। ये क्या है? ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं। जबकि यहां पर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? इवन नंबर। यहां आ रहा है इवन नंबर, तो यहां भी 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 ऐड कर देंगे। यहां क्या कर देंगे? 13 ऐड कर देंगे। अब हमने क्यों इसको कैसे कंसीडर किया कि 10 15 ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ 20 आएगा, इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर है। और दूसरे सभी में ऑड नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इसको भी ऑड नंबर का स्क्वायर, जो 11 से नेक्स्ट ऑड नंबर है 13, उसके स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस 20 अगर हम कर दें तो पूरी सीरीज का पैटर्न सही बन जाता है। तो यहाँ होना चाहिए 189। 13 का स्क्वायर होता है 169, और उसमें जब मैं 20 ऐड करूंगा तो 189 हो जाएगा। तो मेरा रॉन्ग नंबर है 200। रॉन्ग नंबर क्या है मेरा? 200। इस तरीके से आपको करना है। आपको इनके बीच में देखो, पहले हमने देखा मल्टीप्लाई से सीरीज नहीं बन रही, अंतर किया तो भी कोई सीरीज फॉर्म नहीं हो रही, तो हम स्क्वायर और क्यूब की तरफ जाएंगे। प्लस प्लस का चल रहा था इसलिए हमने इन सभी को प्लस में कंसीडर किया और प्लस का हमारा जंक्शन सही हो गया। अगर मान लो ये सही नहीं होता तो क्या करते? तो हम इसको लिखते 10 का स्क्वायर माइनस 9, इसको 14 का स्क्वायर माइनस 8, 12 का स्क्वायर सॉरी। तो इस तरीके से हम फिर उसकी सीरीज फॉर्म करते, तो हमें पता पड़ जाएगा या तो हमारी ऑड की सीरीज बनेगी या इवन की। तो हमने उस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया और आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इन सभी क्वेश्चंस में आपके एक संख्या लुप्त है, इस प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर दोनों में हमें सिर्फ पैटर्न पता करना है, और एक बार जो हमने पैटर्न पता कर लिया तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 12 18 30 और 50, इनके बीच में कोई बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, लगभग चीजें एक सीरीज में चल रही है, एक इवन डिफरेंसेस के साथ चल रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस और माइनस जो है वो कंसीडर करेंगे प्लस माइनस। तो इनका डिफरेंस करो, यहां है 2 का डिफरेंस, 10 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो 12 आएगा, यहां डिफरेंस है 6 का, 12 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो आएगा 18, यहां डिफरेंस है 12 का और यहां डिफरेंस है 20। तो क्या आपको कोई सीरीज फॉर्म होती हुई दिख रही है 2 6 12 और 20 में? तो अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों आपको सोचने की जरूरत है, और जिनका जवाब हाँ है वो बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको याद हो तो एक सीरीज में बताया था कि कभी भी ये 2 6 12 20 30 ऐसी सीरीज आए तो ये भी हमारी एक सीरीज होती है। याद करो, हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस किया था। क्या सीरीज है? इसको मैं 1 into 2 लिख सकता हूं, 2 को 1 into 2 लिख सकता हूं, 6 को 2 into 3 लिख सकता हूं, 6 को 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 और 5 into 6। हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। आपने देखा कि 1 into 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 और 5 into 6, जब इनको इस तरीके से लिखेंगे तो भी हमारी एक सीरीज फॉर्म होती हुई दिख रही है। 2 6 12 20 और 30, 2 6 12 20 और 30, ये हमारी सीरीज फॉर्म होती हुई दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक सीरीज बन जाए और वो सीरीज हमारी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होना चाहिए 30 ऐड कर। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए हमारा? 30 ऐड करने पर होना चाहिए। ये जो है हमारी n into n+1 की सीरीज बन रही है।
कि n का मान कुछ भी रखो और उससे अगली संख्या से आप गुणा कर दो, तो ये यहाँ पर पैटर्न हो रहा है। और इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो 5 × 6 38 होगा और यहाँ पर आएगा 80। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 80। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी जो है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं लुप्त संख्या क्या है। 11, 12, 15, 24, 36 और ये हमारा नेक्स्ट नंबर। अब हमें इनके बीच में पैटर्न पता करना है। अब आप देखो 11 से 36 तक हम जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, तो हम प्लस और माइनस की तरफ कंसीडर करेंगे, खुद को प्लस और माइनस की तरफ पुश करेंगे कि हम प्लस या माइनस को देखें। तो आप देखो 11 से मुझे 12 बनाना है तो +1, 11 से 12 बनाना है तो +1, 12 से 15 बनाना है तो +3, 12 से 15 बनाना है +3, यहां हो जाएगा +9 और यहां हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा +12। 1, 3, 9 और 12। अब देखो 1, 3, 9 और 12 है, ये तो है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 3 होता तो ये सीरीज बन जाती। दूसरी तरफ आप एक पॉसिबिलिटी देखो कि अगर मान लो यहां पर 3, 6, 9 और 12 होता तो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, तो कुछ और सोचने की जरूरत है, कुछ और सोचने की जरूरत है। तो इसका मतलब देखो यहाँ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, और स्क्वायर और क्यूब इनके आसपास किसी संख्याओं का है नहीं, ये छोटी संख्याएं हैं बहुत, तो हमें इसी में कुछ सोचने की जरूरत है। तो आज हम एक नया पैटर्न सीखेंगे, यहाँ एक नया पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी हो सकता है, जैसे एक हो सकता है कि इनके डिजिट सम का कुछ रिलेशन हो। आज का हमारा पैटर्न ऐसे हो सकता है कि इनके डिजिट सम का भी कुछ रिलेशन हो। डिजिट सम का रिलेशन भी आपके सामने पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, तो हर एक चीज की पॉसिबिलिटी है। यू कांट क्लियरली से कि ये पैटर्न हो सकता है या ये पैटर्न नहीं हो सकता। हम जो है हर एक चीज को पॉसिबल को देखेंगे। अब जैसे मान लो इन दोनों का डिजिट सम क्या है, 1 और 1 का, 1 और 1 का है 2, 1 और 1 का 2 है। अब मुझे ये कैसे पता पड़ा इसका कि ये 2 का आधा है, 1 और 1 2, इसका आधा है। अब मैंने कैसे ये दिमाग लगाया उसकी मैं आपको बताऊंगा कारण। यहां देखो आप 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, सॉरी 1 और 2 का डिजिट सम क्या है। 1 और 2 का डिजिट सम है 2, सॉरी 3, 1 और 2 का डिजिट सम है उसका 1 गुना है। इस चीज ने मुझे इस तरफ पुश किया कि मैं डिजिट सम को कंसीडर करूं। कैसे कि यहां इन दोनों का डिजिट सम 2 है, उसका आधा 1, यहां इन दोनों का डिजिट सम 3 है, 1 और 2 का डिजिट सम 3 है, उसका 1 गुना है। इस तरीके से आपको सोचने की जरूरत है, तब तो आप चीजें कर सकते हो। और यहां हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपको मान लो पहली बार में ये चीज समझ में भी नहीं आए तो आपको ऐसा याद रहे कि मैंने उस वीडियो में देखा था। अब आप देखो 1 और 5 का डिजिट सम, 1 और 5 का डिजिट सम होता है 6, ये इसका 1.5 गुना है। 1 और 5 का डिजिट सम होता है 6, ये इसका 1.5 गुना है। अब यहां पर देखो 2 और 4 का डिजिट सम क्या है 6, 2 और 4 का डिजिट सम क्या है दोस्तों 6, तो 2 + 4 और ये उसका दुगना है। अब आप देखो आपको आ गया होगा समझ में कि ये पैटर्न भी हमारा हो सकता है। या आपको नया लग रहा है पैटर्न, आप इससे फैमिलियर नहीं हो, लेकिन अगर आप इससे फैमिलियर हो गए तो ये भी आपको आसान लगेगा कि इन दोनों का डिजिट सम आधे से गुणा किया, इन दोनों का डिजिट सम 1 से, इन दोनों का डिजिट सम 1.5 से गुणा किया, इन दोनों का डिजिट सम 2। तो यहां पर जो है हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, यहां पर हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है 0.5, 1, 1.5, 2। तो अब की बार गुणा तो होगा 2.5 से, अब की बार गुणा किससे होगा 2.5 से। दूसरी तरफ अब इनका डिजिट सम क्या है 3 और 6, 3 और 6 का डिजिट सम क्या है 9, 9 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने आएगा 22.5, 22.5। 2 को मैं सॉरी 9 को मैं जब 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22.5
और यहाँ पर आएगा 58.5। जब 36 में मैं 22.5 ऐड करूंगा तो 58.5 मेरा आंसर आएगा। इसीलिए मैंने ये कंसीडर किया था कि इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक तो ये 0.5 का रिलेशन बन रहा था, दूसरी बात यहाँ देखो 3 ऑप्शन ऐसे हैं उसमें 0.5 आ रहा है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं उसमें 0.5 आ रहा है, तो 0.5 हमें किसी ना किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके ही बनाना पड़ेगा, अपने आप तो बनेगा नहीं। तो हमने यही देखा कि 0.5 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं डिजिट सम को तो मेरा यहाँ पर चीजें बन रही है। तो ऐसे आपको पॉसिबिलिटी समझनी होगी, हर एक चीज की संभावना है कि ये आपका जीवन है, यहाँ हर एक चीज पॉसिबल है, यहाँ हर एक चीज की संभावनाएं हैं। तो यही हमारे पैटर्न में है, हमें हर एक चीज पॉसिबल यहाँ डिस्कस करनी है ताकि एग्जाम में हम हर एक चीज से फेमिलियर रहें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंप्लीफिकेशन का। हाँ, ये क्वेश्चन हमें करना है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ थाली में परोसे हुए नंबर दिए जा रहे हैं, हमें उन नंबर्स को कंसीडर करना है, नंबर्स को लेना है। तो ये देखो 1800 का 72%, 1800 का 72% ऑफ 1800, 1800 का 72% 0 से 0 कट जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ क्यों बताया है, क्योंकि वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल समझना चाहिए कि 1800 है और 100% मतलब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो 100 तो कट जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा 18 इंटू 72। डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 18 इंटू 72। आ गया समझ में? आपको वहां बार बार इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट समझना है कि परसेंटेज है तो ये तो कट जाएगा, और मैं इसको लिखूंगा 18 इंटू 72 बटा 36 इंटू एक्स स्क्वायर, 36 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें जो रूट है वो निकाल लेने हैं और हमारा आंसर कर देना है। 3249 किस संख्या का रूट है, स्क्वायर है? तो 57 का। कैसे? आप देखो 49 है, 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, ये तो आपको पता पड़ गया। और ये दूसरी संख्या 25 से 7 ज्यादा है, दूसरी संख्या क्या है? 25 से 7 ज्यादा, यानी कि किसका स्क्वायर होगा? 50 से 7 ज्यादा। आ गया समझ में कि 25 से तो 7 ज्यादा है और 7 का स्क्वायर है, यानी कि ये 50 से 7 ज्यादा 57 का स्क्वायर होगा। 141 किसका स्क्वायर है? 12 का। 144 सॉरी 144 12 का स्क्वायर है, और 361 है 19 का स्क्वायर। 361 किसका स्क्वायर है? 19 का। अब सिर्फ इनको काटापीटी करनी है एक ही इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा। देखो ये कटेगा 2 बार, 36 से जाएगा 2 बार, ये यहां पर जाएगा 3 बार, 19 दिया 57, और 3 से इसको काट दो 6 बार, 3 से इसको काट दो 6 बार। तो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 6 दूनी 12 इंटू 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 6 दूनी 12 इंटू 12। अब आप देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया आपस में, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके भी रूट निकालना है, और ये पता पड़ गया कि ये 12 का स्क्वायर है, तो मेरे पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो बिल्कुल आसानी से आप कंसीडर कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट जैसा लिखा हुआ है वैसा किया, स्क्वायर रूट हमने किया, काटापीटी की, ये 2 बार और ये 6 बार। तो इसका मतलब ये जो है 12 इंटू 12 है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स का मान हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्यूब रूट में हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन जो है पूरी क्यूब रूट में है, तो एक्स का मान हम डायरेक्ट यहीं से कंसीडर करेंगे। एक्स की वैल्यू है क्यूब रूट में 160% ऑफ 720, 160% ऑफ 720 यानी कि 160 अपॉन 100 इंटू 720, यही है। मैं क्यों यहां पर 100 ही ले रहा हूं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले रहा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि 2 जीरो डायरेक्ट में इससे काट दूंगा, 2 जीरो में डायरेक्ट इससे काट दूंगा कि 1 जीरो तो यहां से, 1 जीरो यहां से, डायरेक्ट 2 जीरो कट जाएगी। तो वहां आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं है, डायरेक्ट देखो कि एक तो 16 की जीरो कट जाएगी और एक 72 की जीरो कट जाएगी। 16 की जीरो और 72 की जीरो जो परसेंटेज का जीरो है हमारे उससे कट जाएगी, और हमारा आंसर 16 इंटू 72 होगा, प्लस 13.33%, 13.33% है, यानी कि 13 सही 1/3, 13 सही 1/3% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान होगी। मैंने आपको बताया था 2/15, 2/15 कैसे? अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे कर लो, 13 तिया 39 और 1 40, 40/300,
तो 20 से हम इसको काट देंगे, 20 दूनी 40 और 15 इंटू 20 300, तो 2/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो आप करेंगे 2/15 इंटू 7500, 2/15 इंटू 7500। 8 का क्यूब क्या होगा 512 प्लस 20% 400 का। अब यहां आपको कुछ भी नहीं करना कि 10% तो 40 है 400 का, तो 20% 80। कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है अगर आप चीजों को सही से समझो तो, लेकिन अगर आप सही से समझो ही नहीं और अंधाधुंध कैलकुलेशन करे जाओ तो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये 15 से जाएगा 500 बार, 15 से जाएगा 500 बार, 15 5 75 और 00 ऐसा का ऐसा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 इंटू 72, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 117। कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट गुना कर दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, हासिल लगी 3, 16 सत्ते 112 और 3 115। यहाँ 117 लिख दिया था मैंने गलती से कि 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112 और 3 115। ये 500 को 2 से गुणा करेंगे तो 1000, और 512 और 80 592, 512 और 80 592। अब आप देख लो ये किस संख्या का क्यूब है। ये हो जाएगा 2 और 2 4, 9 और 5 14, ये 27। ये हो गया, इनको आपस में जोड़ा 1152 और 1000 2152, और इसमें 592 और जोड़ देंगे तो 2744। तो 2744 किस संख्या का क्यूब है? तो आप देखो 2744 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, पीछे के 3 छोड़ दो, आगे 2। ये 2 किस संख्या के स्क्वायर से क्यूब से बड़ा है? तो 1 से बड़ा है। और यहाँ 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 किस संख्या के स्क्वायर से बनते हैं? क्यूब से बनता है। 4 यूनिट डिजिट केवल 4 के क्यूब में आता है, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर, 14 का क्यूब। और जहां तक कि मैंने आपको बताया था कि आपको 15 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 14 का क्यूब 2744 होता है। तो सी आंसर हमारा हो गया सी, एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 14। बिल्कुल आसान है, ये हमने कुछ भी नहीं किया, इनको गुणा भाग किया है, जोड़ा और 2744 आ गया। तो 2744 किस संख्या का क्यूब है? हमें याद होना चाहिए कि 14, क्योंकि 15 तक के तो हमें याद होने चाहिए, तभी हमारा कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। अब देखो टाइम की बात करते हैं, और टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।